जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि हम ईश्वर को तभी प्रसन्न कर सकते हैं, हम ईश्वर का आशीर्वाद तभी ले सकते हैं जब हमारे अंदर समस्त जीवों के प्रति सम्मान का भाव हो, दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो। क्योंकि हम किसी जीव का अपमान करके, किसी जीव को व्यथित करके, किसी जीव को रुला करके दिन रात माला को फिरने से ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। धूप दीप को दिखाने से, माला को अर्पण करने से हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और नहीं बहुत सारी वस्तुओं को अर्पण कर देने से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में स्वयं श्री कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 21, 24 एवं 25वें श्लोक में कहा है कि जो दूसरों का अपमान करता है वह बहुत सारी सामग्रियों से भी यदि मेरी मूर्ति की पूजा करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि अनेकशः विधि विधान से भी मेरी मूर्ति की पूजा करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा रूप से संसार के समस्त जीवों में व्याप्त हूँ। इसलिए समस्त जीवों में व्याप्त मुझ ईश्वर का अपमान करके जो लोग मेरी प्रतिमा में मेरा वास समझकर केवल प्रतिमा का ही पूजन करते हैं तो वह उनकी पूजा स्वांग मात्र है, अर्थात बाह्याडंबर मात्र ही है। मनुष्य तभी तक अपने धर्म कर्म का अनुष्ठान करता है, तभी तक प्रतिमा में मेरा वास समझकर प्रतिमा का पूजन करता है, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संसार के समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा का बोध न हो जाता है। पूर्ण बोध हो जाने पर, पूर्ण ज्ञान हो जाने पर तो वह संसार के समस्त जीवों के अंदर मेरा ही दर्शन करता है। इसलिए वह किसी जीव से घृणा नहीं करता, किसी जीव से द्वेष नहीं करता, अपितु समस्त जीवों से प्रेम करता है, सबको सम्मान देता है। अतः समस्त जीवों के प्रति दया का भाव होना, समस्त जीवों के प्रति प्रेम का भाव होना, समस्त जीवों के प्रति सम्मान का भाव होना ही ईश्वर की परम पूजा है एवं मोक्ष का द्वार है। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। अहमुच्चावचरि द्रव्यैः क्रियोत्पत्तेश्च भामिनी, नैव तुष्यर्चितोर्चायां भूतग्रामावमानिनः। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।